as possibly bleak as this. हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर प्रीव्यू। और स्पर्स वर्सेस चेल्सी टाइम, ये एक ऐसा मैच है जिसमें एज अ चेल्सी फ़ैन कभी इतनी ज़्यादा टेंशन हुई नहीं, क्योंकि हमेशा से हिस्टोरिकली बहुत एक हैप्पी हंटिंग ग्राउंड रहा है स्पर्स चेल्सी के लिए। और चाहे स्पर्स कितनी भी अच्छी फॉर्म में चल रही हो और चेल्सी कितनी भी ख़राब फॉर्म में चल रही हो, एक कॉन्फिडेंस रहता है कि स्पर्स के अगेंस्ट खेल रहे हैं। तो ये एक राइवलरी ऐसी है जिसमें चेल्सी को ही बहुत ज़्यादा बार जीत का सामना करना पड़ा है। पिछली 8 टॉप फ्लाइट गेम्स में चेल्सी अनबीटन है अगेंस्ट स्पर्स, और इस बार लग नहीं रहा है उस वो चीज़ कंटिन्यू रहेगी, बिकॉज पहली बार मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इस मैच में जाते हुए। स्पर्स बहुत ज़्यादा अच्छी फॉर्म में नहीं है, अगर हम बोलें कि बहुत ज़्यादा फ्लुएंट फुटबॉल खेल रहे हैं या बहुत ज़्यादा एक रूथलेस रन पे हैं, ऐसा नहीं है। बट स्टिल वो किसी ना किसी तरीके से रिजल्ट्स ग्राइंड कर रहे हैं। आप देखिए तो एक मैच वो मैन सिटी को हराते हैं, अगला मैच वो लेस्टर से हार जाते हैं, लेकिन फिर जो है वो तरीके ढूंढ रहे हैं जीतने के, और वो टॉप 4 में अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो टॉप 4 की रेस से बाहर है, इनफैक्ट वो हैं अभी इनसाइड टॉप 4 हैं। तो उस लिहाज से उनको जो करना है वो कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड चेल्सी के बारे में बहुत कुछ बोल चुका हूँ, मेरे ख्याल से और कुछ बचा नहीं है बोलने के लिए कि टीम की क्या हालत है इस समय, मैनेजर वगैरह सारी सिचुएशंस पे मैं बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। बट अगर मैं इस मैच की बात करूं तो ग्रैहम पॉटर के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि ये एक हो सकता है ट्रिगर पॉइंट ओनर्स के लिए भी। मुझे ऐसा लगता है, ऑब्वियसली क्राइसिस मीटिंग हो चुकी है, सब जगह यही बोला जा रहा है कि ओनर्स बैक करेंगे, बट मुझे लगता है कि एक बेस लाइन ओनर्स की भी होगी। अगर यहाँ पे एक अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आती है, क्योंकि ये राइवलरी वाला मैच है, आप उम्मीद करते हैं कि प्लेयर्स और मैनेजर कुछ स्टेप अप करेंगे टू दी ओकेजन और कुछ अच्छा देखने को आपको मिलेगा, और यहाँ पर अगर वो चीज़ नहीं होती है तो प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है आप पे। फैंस की जो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा मतलब जो बातें हैं वो बहुत ज़्यादा अब लाउड हो जाएंगी, और कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, वो वाली बात है। तो क्या लगता है मुझे क्या होगा? देखिए, टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट। जैसा मैंने कहा, आई एम नॉट सीइंग हाउ वी विन दिस गेम, जो मैंने पिछले मैच में देखा। हाँ, अगर हम समहाउ जैसे हमने डॉर्टमंड के अगेंस्ट खेला, या कुछ मैचेस में हमको लगा है कि 20-25 मिनट के फेजेस आए हैं जहां हम एक अच्छी और फ्लुएंट फुटबॉल खेलते हुए दिखते हैं, लेकिन अगेन जैसा मैं कहता हूँ कंसिस्टेंसी नहीं है हम में। हम अगर कोई मैच अच्छे से स्टार्ट करते हैं, एक मोमेंटम के साथ स्टार्ट करते हैं, थोड़ा ब्राइट कुछ दिखता है हमको, तो हम उसको सस्टेन नहीं कर पाते पूरे 90 मिनट। और स्पर्स के अगेंस्ट आप ये नहीं कर सकते, दैट टू इन एन अवे फिक्सचर। तो बहुत मतलब हालत ज़्यादा ठीक है नहीं। मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऐसा नहीं बोलूँगा बिल्कुल इग्नोरेंट होके सिचुएशन को कि भाई हम तो जीत ही जाएंगे, स्पर्स ही तो है, स्पर्स अभी ही तो है, क्या दिक्कत है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमको थोड़ा सा रियलिटी को माइंड में रखना पड़ेगा। जितना मर्जी हम स्पर्स को आप कह लीजिए, आप ट्रोल कर लीजिए या आप उनका मजाक बना लीजिए कि वो फंबल कर जाते हैं या स्टम्बल कर जाते हैं एकदम मतलब एंड मोमेंट पे, या जहाँ पे आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये तो ईजी है फिक्सचर, लेकिन वहाँ पर वो जीत नहीं पाते हैं। मुझे लगता है ये फिक्सचर बिल्कुल आसान नहीं होगा, बिकॉज उनको भी पता है कि क्या स्टेक पे है। यहाँ पर अगर स्पर्स पॉइंट्स लूज़ करती है तो न्यूकासल के पास मौका हो जाता है उनको टेबल में उनसे आगे निकलने का, और उनको भी अहमियत पता है। और अगर चेल्सी को स्पर्स हरा सकती है कभी भी, तो ये है मौका एक। इतनी आसानी से अभी चेल्सी को हरा सकती है स्पर्स, अगर थोड़ा सा वो अपना एक टीम का स्ट्रक्चर पकड़ के खेल ले, क्योंकि चेल्सी में कुछ इस तरीके से दिख नहीं रहा है। अब जैसा मैंने कहा, एक बेस लाइन, एक एक्सपेक्टेशंस रखनी बहुत ज़रूरी है। वो एक्सपेक्टेशन क्या है? मेरे हिसाब से तो अब हर गेम चेल्सी के लिए मस्ट विन है। ऑब्वियसली मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूँ कि अगर आप जीत भी नहीं रहे हैं तो एटलीस्ट परफॉर्मेंस आपकी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन साउथहैम्पटन के अगेंस्ट वो भी नहीं दिखा हमको। तो फिर से मैं वही बातें नहीं करूँगा कि क्या पॉटर के लिए ये बड़ा है जॉब, क्या पॉटर सही आदमी है नहीं। आई थिंक मैंने उस पर अपने बहुत क्लियरली थॉट्स दे दिए हैं, और आई डोंट थिंक सो कि उस पर मुझे और एलैबोरेट करने की ज़रूरत है। मुझे बस ये देखना है इस मैच में कि प्लेयर्स कितना सीरियसली लेते हैं, क्या प्लेयर्स खुद के बल पे कुछ कर सकते हैं इस मैच में। बिकॉज जैसा मैंने कहा, इंडिविजुअल ब्रिलियंस बहुत आ चुकी है हमारी टीम में। पॉटर क्या टीम सिलेक्शन खिलाते हैं, और अगर हमको सब्सटीट्यूशंस की ज़रूरत हो तो क्या वो कुछ उन प्लेयर्स पे भरोसा करते हैं
जिनको चांस मिलना चाहिए, जो डिज़र्व करते हैं चांस इस टीम में, या फिर उन्हीं प्लेयर्स पे भरोसा किया जाएगा जिनको टाइम एंड अगेन हर फिक्सचर में लाया जाता है इस उम्मीद में कि कुछ हो जाएगा और कभी कुछ भी नहीं होता है। तो मुझे बस वो देखना है। मैं नहीं देखना चाहता हूँ माउंट को लेफ्ट विंग पे खेलते हुए, मैं नहीं देखना चाहता हूँ हैवर्ट्स को स्ट्राइकर खेलते हुए। मैं कुछ नया उम्मीद कर रहा हूँ कि इस गेम में हो। रूबिन लॉफ्टस-चीक की जगह मैं चाहता हूँ कि ज़कारिया को चांस दिया जाए एनजो के साथ खेलने के लिए। कांटे ज़रूर शायद फिट है बट वो इस फिक्सचर के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। और रीस जेम्स भी वापस आ जाएंगे, बेनवा बदियाशीले, थियागो सिल्वा, बेन चिलवेल। एक अच्छी बैकलाइन है आपके पास एक अच्छा सेट है प्लेयर्स का। तो कुछ करके दिखाइए, इनसे कुछ दिखाइए कि आप मीन करते हैं। और बहुत लोग कह रहे थे कि बहुत एक नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैल गई है, बहुत टॉक्सिसिटी फैल गई है कि यार हम तो नेक्स्ट 3 मैच हार जाते हैं। अभी ये स्पर्स वाला मैच है, फिर लीड्स वाला मैच है, फिर डॉर्टमुंड वाला मैच है, ये हार जाते हैं तो शायद पॉटर की जो एग्जिट की प्रोसेस है वो शायद तेज़ हो जाएगी और कोई नया मैनेजर आएगा। ये मैं कभी नहीं चाहूँगा कि किसी मैनेजर को निकालने के लिए हम कोई मैच हारे। मैं कभी भी किसी भी सिचुएशन में मैं नहीं चाहूँगा कि हम कोई मैच हारें, टू बी ऑनेस्ट। और इस समय एक एक मैच अब बहुत ज़्यादा डेट्रामेंटल होगा हमारे लिए, बिकॉज अगर आप एक बार नज़र डालेंगे ना, एक जो चीज़ सब नोटिस नहीं कर रहे हैं, चेल्सी 10th पे। वो क्यों 10th पे है? क्योंकि नीचे की टीम्स जो है वो पॉइंट्स ड्रॉप कर रही हैं। अगर एस्टन विला वगैरह ने अपने पॉइंट्स पिकअप करने स्टार्ट कर दिए तो हम बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ जाएंगे। तो शायद हम टॉप हाफ में भी नहीं रहेंगे टेबल की, इतनी ज़्यादा हमारी हालत ख़राब है इस समय। तो अगर यहाँ से सीज़न को किसी भी तरीके की कोई पॉजिटिविटी देनी है तो आई थिंक नाउ इज़ द टाइम। मुझे लगता है कि अब जो है आपको यहाँ पर एक अच्छी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। और बिल्कुल अब कोई एक्सक्यूज़ नहीं है आपके पास यहाँ पे पॉइंट्स नहीं पिकअप करने का या हारने का। ड्रॉ से भी मुझे लगता है कि वो बात नहीं बनेगी। हाँ, परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, सारी चीज़ें, लेकिन अब उसको आप विन में ट्रांसलेट कीजिए। तो लाइनअप क्या लगता है मुझे होगी? तो गोल में होंगे ऑब्वियसली केपा, बैकलाइन जैसे मैंने कहा चिलवेल, रीस जेम्स, बेनवा बदियाशीले, थियागो सिल्वा, इनका होना ज़रूरी है। डबल पिवट में बीच में मैं देखना चाहता हूँ एनजो और ज़कारिया को, बिकॉज मुझे लगता है कि अगर ज़कारिया जैसा एक डिसरप्टर आप डाल देते हैं तो शायद एनजो को फ्रीडम मिलेगी करने के लिए जिसके लिए उनको लाया गया है। तो हमको उससे एक एडिशनल बूस्ट मिलता है हमारे अटैक में। और एनजो हम सबको पता है कि किस चीज़ के केपेबल है अगर उनको फ्रीडम दी जाए वो चीज़ करने की। फिर अगर मैं स्ट्राइकर के पीछे बात करूं तो मैं देखना चाहता हूँ जाओ फीलिक्स को। राइट पे मैं देखना चाहता हूँ हकीम जिएच को, बिकॉज हकीम जिएच डॉर्टमंड वाला गेम भी खेलेंगे तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा एक बिग मैच का उनके पास आ जाए, एक थोड़ी सी फीलिंग और वो शार्पनेस आ जाए। तो राइट विंग पे हकीम जिएच, लेफ्ट विंग पे मुद्रिक, उनको स्टार्ट मिलना चाहिए, एक फुल उनको 90 मिनट्स का स्टार्ट मिलना चाहिए, उनके कॉन्फिडेंस के लिए भी अच्छा होगा। और स्ट्राइकर मैं देखना चाहता हूँ रहीम स्टर्लिंग को। बिल्कुल ये बहुत अजीब सी बात होगी, आप सब बोलेंगे कि ये नहीं क्या है, ये ऐसा क्यों है, क्या है, बट मुझे लगता है अभी हैवर्ट्स इज टेरिबली आउट ऑफ फॉर्म। फोफाना बहुत ज़्यादा रॉ है, मेरे हिसाब से बहुत बड़ा गेम है उनको स्टार्ट कराने के लिए। रहीम स्टर्लिंग को हमने देखा है कि पेप ने भी उनको स्ट्राइकर खिलाया था एंड गिवन दी अपॉर्चुनिटी। अगर हम देखें चैंपियंस लीग में, क्योंकि ओबामयांग रजिस्टर्ड नहीं है चैंपियंस लीग स्क्वाड में, अब यहाँ पर अगर ओबामयांग होते सीन में तो मैं डेफिनेटली कहता कि ओबामयांग को आपको स्टार्ट कराना चाहिए, बट मुझे लगता नहीं है कि पॉटर उनको मौका देंगे। तो रहीम स्टर्लिंग को सिटी में हमने देखा है पेप ने फॉल्स 9 खिलाया था और वो मुझे लगता है कि अपने आप को इन्वॉल्व करके गेम में हैवर्ट्स से तो ज़्यादा ही ऑफर कर देंगे, चाहे वो टेक ऑन्स करने की बात हो, चाहे वो पेस की बात हो। और फिनिशिंग की तो देखिए अभी सारे ही प्लेयर स्ट्रगल कर रहे हैं फिनिश करने के लिए, बट आई थिंक थिंग्स विल हैपन अगर रहीम स्टर्लिंग को उस पॉकेट में डाला जाए तो वो एक चीज़ है। या आप डबल स्ट्राइकर सिस्टम के लिए 2 फॉल्स 9 कर सकते हैं आप, जॉ फिलिक्स और रहीम स्टर्लिंग को एक वेरिएशन भी ला सकते हैं आप सिस्टम में। तो ऑप्शन है आपके पास और ये आप प्लान बी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं चैंपियंस लीग में, क्योंकि आपके पास ओबामयांग नहीं है, हैवर्ट्स बिल्कुल फॉर्म में नहीं है, तो आपके पास कोई और ऐसा स्ट्राइकर है नहीं आउट एंड आउट, तो आपको किसको खिलाएंगे आप वहाँ पे। तो मैं इस तरीके की चीज़ देखना चाहता हूँ, थोड़ा सा बोल्ड मूव है। आई थिंक ये नहीं होगा, हैवर्ट्स ही खेलेंगे स्ट्राइकर, बट आई वॉन्ट पॉटर टू टेक चांसेस, कुछ नया ट्राई करें, कुछ दिखाएं कि क्या हो सकता है। और प्रिडिक्शन की जहाँ तक बात है तो जैसा मैंने कहा आई एम फेयरिंग द वर्स्ट, बट वो मैं कभी बोलूँगा नहीं ओपनली, तो मैं ड्रॉ के साथ जाऊँगा यहाँ पे 1-1 ड्रॉ। आई डोंट सी अस विनिंग दिस गेम, बट लेट्स होप कि कुछ हो जाए, चमत्कार, कुछ मिरेकल हो जाए एंड वी विन दिस गेम। आपकी क्या राय है? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और वॉच अलॉन्ग करेंगे फिर कल और फिर उसमें बातचीत करेंगे कि क्या होता है मैच में। चलिए ध्यान रखिए सब अपना, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू कीप द ब्लू फ्लैग फ्लाइंग।